खादी को बढ़ावा देने के लिए 700 छात्रों ने HWARF और KVIC के साथ निकाली रैली। 11 अक्टूबर को सेंट कोलंबा गर्ल्स हाई स्कूल की 700 से अधिक युवा लड़कियों ने खादी महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खादी को प्रमोट करने के लिए रैली निकाली गई। यह रैली अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी जी के मुंबई मुख्यालय मणि भवन होते हुए स्कूल में आकर खत्म हुआ, जिसमें अंडर प्रिविलेज समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली गैर सरकारी एनजीओ ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन HWARF ने खादी ग्राम उद्योग आयोग KVIC के साथ साझेदारी में इस अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर KVIC के डायरेक्टर योगेश भामारे, सेंट कोलंबा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शुभदा केदारी, HWARF NGO की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, राइजन स्वामीनाथन, स्कूल की टीचर सहित कई मान्यवर इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने खादी की सांस्कृतिक महत्व और विरासत पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी की, जिसमें छात्रों ने इस उल्लेखनीय कपड़े के पीछे के इतिहास, भूगोल और विज्ञान का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने चरखे के उपयोग का प्रदर्शन किया, जो एक प्रतिष्ठित चरखा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर It's a very important day for all of us. I feel we are here at St. Columba School. Just last year we celebrated 190 years, and it is an honor to have this day celebrated at St. Columba School today. We have all gathered here to celebrate the Khadi Mahotsav. I am amazed with the way my children have responded. Today we had a rally. This Khadi Mahotsav is going on as we celebrated 2nd October Gandhi Jayanti. From there it is going to be celebrated till the January time. It's going to be celebrated all over India, and we are amazed to see the happiness among our children to bring back the Khadi memories. Today we all are here. We had 700 children participating in the rally, giving and saying all the slogans, and we also have few dignitaries here. This rally, of course, the NGO who has helped us to organize this rally is HWARS, that is Humanitarian Welfare and Research Foundation. I would like to thank the founders, and I would also greet the director of the Khadi and Village Industry Commission, that is KVIC. Sir, we welcome you in our school, and it is an awesome day today for us as we celebrate Khadi. As the children have also displayed few charts. They are also going to tell you a little bit about Khadi. It was amazing to see our children use charkha. They were learning how to make thread out of it, learn more about Gandhiji, but at the same time this rally was specially done to bring awareness among our children, because this new generation is a generation of mobile phones, Insta, all the social media. But it is in our minds that we see to it that it is up to us elders to teach them to stick to our soil and the methods that we have here. This is to tell our children that Khadi is something that represents India, to bring awareness to use more of Khadi in the days to come. So I welcome all of you here on this day where we all celebrate Khadi Mahotsav. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम राइजन एस स्वामीनाथन है और मैं HWARF NGO से हूँ। सबसे पहला थैंक यू योगेश भामरे सर का, ही इज़ द स्टेट डायरेक्टर ऑफ KVIC।
सो इन्हीं के लिए ये खादी यात्रा ऑर्गेनाइज किया था विद द हेल्प ऑफ सेंट कोलम्बा हाई स्कूल एंड 700 गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड इनटू द रैली. सो हम बेसिकली सब जानते हैं कि खादी कैसे बनता है, क्या है, बट खादी का सबसे पहला जिक्र और जो सबसे पहला एग्जिस्टेंस जो फाइंड किया गया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाइंड किया गया था. दैट गोज बैक टू 2800 BC एंड उसको फिर बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गया था गांधी जी के द्वारा 1915 से 1918 में विद द खादी मूवमेंट. एंड ये पूरा यात्रा ही बेसिकली इसके लिए था कि हम खादी को प्रमोट कर सकें. अब खादी को प्रमोट करने से क्या होगा? खादी को प्रमोट करने से सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और जैसे ही मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. उसके बाद जो एक बेसिक सबका एक कंप्लेंट होता है कि खादी हम कैसे खरीदें, अफोर्डेबल नहीं, एक्सपेंसिव है. खादी बनाने के लिए स्किल्ड लेबर्स लगते हैं और आज की डेट में हमारे पास स्किल्ड लेबर्स है नहीं. सो बाय प्रमोटिंग दिस वी आर गोइंग टू नॉट ओनली जनरेट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो मेक आवर ओन फैब्रिक मोर अफोर्डेबल फॉर ईच एंड एवरी वन. सो थैंक यू. एंड आप लोग ये जो कर रहे हो मीडिया वाले, जितना भी आप लोग एफर्ट्स हो रहे हैं, आप लोग बहुत कट शॉट हो. थैंक यू सो मच. सर आप क्या कहना चाहेंगे आगे इस प्रोग्राम के लिए? I just say thanks to प्रिंसिपल मैम, SWRF फाउंडेशन, कि इन्होंने हमारे लिए आज एक खादी महोत्सव किया. खादी महोत्सव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में किया जा रहा है, और उसमें खादी का प्रमोशन करना एक ऑब्जेक्टिव लेके नए जनरेशन में उसका अवेयरनेस लाना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका. और इसके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज भी इसमें अरेंज की गई. मतलब ई प्लेज है, आपका खादी कंपटीशन का क्विज है, ऐसे कंपटीशन है, क्या कहते हैं स्टोरी राइटिंग का है, स्लोगन राइटिंग का, इस तरह का ऑनलाइन क्विज है. उसके साथ में खादी यात्रा, खादी चर्चा, सेल्फी विद खादी लोकल प्रोडक्ट, खादी एंड लोकल प्रोडक्ट्स, इस तरह के देन छोटे छोटे मिनी एग्जीबिशंस ये किए जा रहे हैं. ये अक्रॉस द इंडिया में ये सब चल रहा है. सो इसमें मेनली यही है कि इस 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में यंग जनरेशन को इसमें अट्रैक्ट करना है, ताकि अगला हमारा बायर भी वही है. तो दोनों ऑब्जेक्टिव है, यंग जनरेशन को पता चले कि खादी कैसे बनता है, और खादी बनने के बाद में जो खरीदने वाला भी जो कस्टमर है वो आगे का हमारा वही है. सो इसलिए दोनों ऑब्जेक्टिव से, और हर साल ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये किया जाए. सर इससे बेनिफिट क्या लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम रैलीज निकालते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, तो इसका बेनिफिट खादी को कितना होगा? देखिए ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, और नेचुरली इसमें बेनिफिट ये होगा क्योंकि देखिए जैसे आज भी हमने खादी यात्रा निकाली तो मैं कई लोगों के चेहरे देख रहा था. मतलब कुछ लेडीज या जेंट्स जो भी गाड़ी से जा रहे थे तो जो पैकेट सब देख रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, खादी खरीदो, ये सब कार देख के एक कहीं ना कहीं देखे खादी इट्स नॉट, हम लोग हमेशा करते खादी ये कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, ये विचार है. खादी से मतलब खादी से हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है. तो नेचुरली हर कोई खादी खरीदना चाहता है, पर कहाँ मिलेगी, कौन मेरे को सस्ते अच्छे अफोर्डेबल दामों में मिलेगी क्या, ये सब चीज़ उनके मन में भी होती है. बट इसको ही कहाँ मिलेगी, कहाँ कैसे मिलेगी, ये सब चर्चा के माध्यम से लोगों को पता करने के लिए, और एक क्विज कंपटीशन इसीलिए रखा है कि अगर मुझे बॉम्बे में खादी खरीदने कहाँ भी मिलेगी. सो ये सब चीज़ें बेसिकली खादी का प्रोडक्शन और प्रमोशन बढ़ाने के लिए ही. कृष्ण जी आपसे जानना चाहेंगे, आपका एनजीओ खास करके इससे जुड़ा हुआ है, किस तरीके का सपोर्ट खादी को आप लोग दे रहे हैं, उसका सपोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रिंसिपल मैडम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. एंड आई थिंक ये एक आत्मनिर्भर है हमारे सबके लिए, भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन डायरेक्टर जी को भी मुझे थैंक्स बोलना है, क्योंकि उनकी वजह से हम ये अवेयरनेस ड्रॉ कर सकते हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन SWRF है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं. और मुझे ऐसे लग रहा है कि खादी के लिए हम लोग मतलब जो अवेयरनेस करेंगे, बिकॉज ये अपनी नेशनल फैब्रिक है और हम हमारा कल्चर भूलना नहीं चाहिए. आज प्रधानमंत्री जी के सहयोग से पूरी वर्ल्ड में अपनी मतलब बोलते नाम हो चुका है इंडिया का, और हम फिर भी पीछे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने 2 अक्टूबर से जो कैंपेन के बारे में आइडिया डिस्क्लोज किया खादीग्राम विलेज इंडस्ट्री कमीशन में, तो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं हमारे साथ, हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और जो हमारे यूथ है उनको भी इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए. मैं खुद भी खादी पहन रही हूँ, मुझे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ इतनी समर में भी हम पहन सकते हैं वैसे. तो आई थिंक दिस अवेयरनेस कैंपेन जो चलेगा 2 से 31 अक्टूबर तक,
हम मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे जहां पर क्विज है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ खादी फैब्रिक के बारे में, प्लस काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो स्पेसिफिकली खादी पहनते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि खादी यूनिफॉर्म है. आई थिंक एवरी स्कूल शुड गेट अ खादी यूनिफॉर्म. उससे बेटर ये भी होगा, स्किन डिजीज नहीं होंगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. और जैसे वोकल दी लोकल, प्रमोट खादी एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. Khadi for nation, Khadi for fashion, Khadi for transformation. So this has to be there. और हमारे माध्यम से और मैडम के आज हमारा जो फर्स्ट कैंपेन है यहाँ से हम बिगेन कर रहे हैं. हमारे पास ऐसे ऑलरेडी 15 स्कूल एंड कॉलेजेस है, तो वो सारे लोग मतलब कंटिन्यू ये करने वाले हैं. और आपकी मतलब सपोर्ट से मैं चाहती हूँ कि ये कैंपेन को और अवेयरनेस जाए, ताकि मीडिया जितनी अवेयरनेस अच्छी पॉजिटिव पहुँचाएंगे, तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट अबाउट खादी. हमने हमारे फैब्रिक को भूलना नहीं चाहिए. इट्स अ नेशनल फैब्रिक और सभी ने इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए. वी शुड स्टॉप एंड वी शुड स्टार्ट अवर प्रोडक्शन और इंडिया का और नाम आगे बढ़ना चाहिए. मैम, स्कूल के बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या प्रोग्राम आप लोगों ने अब तक यहाँ पर किया है? जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि अभी तो रैली से शुरुआत हुई है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शुरुआत ये स्कूल से जो हुए हैं, ये स्पेशली गर्ल्स स्कूल है. तो जो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा खादी का सेल सर आपको अभी के बाद ज़्यादा लड़कियां जो फैशन करती है दे विल बी, बिकॉज बॉयज़ आर विथ शर्ट्स एंड कुर्तास, बट फॉर श्योर aren't you girls, we just want to hear from you, isn't it? Are you going to wear khadi? Yes. So जो लड़कियां है they have been promoting, so this is like word to it's going to be an advertisement in itself. और हम लोग क्विज भी रखेंगे. हमने यहाँ पे यू कैन से डिस्प्ले भी रखा है खादी के प्रोडक्ट्स, सो दैट वी मेक आवर चिल्ड्रन अवेयर दैट वी गेट दिस इज़ कम्प्लीटली इंडियन एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी अवेयर एंड ऑल्सो यूज़ इट टू नो द कम्फर्ट, बिकॉज मुंबई जैसा ह्यूमिड है, सो वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ इट. ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी होने वाले, स्लोगन्स भी है. और मैं आपको दिखाना चाहूँगी आज जो हमारे बच्चों ने पहना था, आज जो ड्रेस था, एनी वन चाइल्ड आई कैन गेट एनी वन चाइल्ड. और पेपर बैग्स जो किए थे I will be able to show you that the children were wearing kurta pajama. They were wearing, of course, they had Gandhi topi as well as the caps which were given to us. Also, they were slogans that they were saying, and they had made paper bags, best out of waste. There were also slogans there. I'm sure this is going to be a day of remembrance, because along with the quiz we are going to have various competitions. जैसे सर ने हमको almost 12 to 13 जो बताया है, ड्राइंग होगा, रेसिटेशन होगा इसमें. Along with that we got to know more about the politicians as well. So yes, these are the stars. They were the attraction of the rally. So when they wear this, they studied the role, कि मैं क्या बनने जा रही हूँ. तो इस प्रकार से हमने बच्चों को अवेयरनेस तो लाया है खादी का. At the same time, they have also learned more about the politicians who are wearing this. So please know, it is not only for a higher class, but the common man can also use khadi. अभी जो लाइनअप में स्कूल्स है, तो दे 100 ईयर स्कूल है, जो SPR जैन कन्याशाला, देन मकीजा स्कूल कांदीविली, निर्मल विद्यालय स्कूल गणेश नगर वडाला, देन शिशु वन स्कूल मटुंगा, MP भूटा स्कूल सायन, सोमैया स्कूल घाटकोपर और IAS इन दादर. तो ऑलमोस्ट ये कैंपेन अभी यहाँ से ड्रॉ होगा. और BNM कॉलेज मटुंगा, जहाँ पे हमारा हैंडलूम का कोर्सेज भी चलते हैं. तो ये शुरुआत है और इस कैंपेन में हम लोग सक्सेस लाना चाहते हैं. एंड आपके मीडिया के द्वारा आई थिंक दिस विल बी हैपनिंग. थैंक यू सो मच. Ma'am, I would also like to show you. This is what our children have made. Yes. पेपर आप लोग एक हाथ में खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन.
I'm going to show you how the charkha Manish, works. पीछे रहो. This is the big wheel and this is the small wheel. The big wheel is connected to the small wheel, while the small wheel is connected to the spindle with this big thread. You have to hold this raw cotton, also known as lever, and you have to spin this. The thread is made and it is collected here, and then later on it is collected in the winder. It is collected in the winder, and after 500 rounds of winding, this hang is made. Later, this hang is given for weaving to the looms, and the fabric is made. This is a portable charkha, which is also known as box charkha. It is easy to carry, and so you can carry it anywhere. When doing this, the thread is collected over here on the spindle, and once that is done, it is then collected on the winders over here. 500 rounds of this yarn on the winder will get you one hang. These hangs are then sent to the looms so as to get our khadi products. There is a khadi gallery over there, and you can see so many other products made from khadi. Bring few things to show khadi products created in India. These prevent many kinds of rashes and everything, and it is extremely suitable for climate and weather in India. Make way. Make way. This is a khadi sari and a khadi dupatta. So this is a dupatta, this is a sari. Yeah, you can. Yes, this is a kurta. And There are even soaps that can be made from it. These are paraben and sulfate free. these are bags made from khadi. They are eco-friendly. And they are also used for multi-purpose. It can be used in various seasons, and so it proves how khadi is useful for us and how we can promote khadi. Could you show the soaps again? This is a khadi bag which contains the emblem of charkha and it is made in India. So hence that khadi is originated from India. These soaps are made of khadi and they are paraben and sulfate free, which proves itself that it is very good for our skin. Dupatta made from khadi. This is also a sari. As you can see, it is not only good and good for our skin, preventing rashes, it is also fashionable. So it does not have to be that when you are wearing khadi, that you have to be very village or like or something. You can also be fashionable while saving environment and providing for your economy. But sari has always made us look gracious, graceful and good. So sari That has is always all. been, yes. Thank you.